30/1/2025। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसीलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ी। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है और उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, किसी से भी सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवानुवाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव और सालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार है। अब श्री कृष्ण भगवानुवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवानुवाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है, बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ। रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है या कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है। समझाना है, सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं, पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा ना हो कि बाप की याद टूट जाए और फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाए। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई। जमाना बहुत खराब है, कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। क्यों ऐसा? बहुत हैं जो बाप को याद नहीं करते, पुरानी दुनिया में चले गए, तो उनको क्यों सजा मिलनी चाहिए? धर्मराज उनको सजा देता है। बाबा ने बोला बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठती है, जो चले गए पुरानी दुनिया में उनके लिए सजा तो वो दुनिया ही क्या है। बोला ना, जमाना बहुत खराब है, किसी से दिल लगाया तो सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि जिससे दिल लगाया वो निर्विकारी तो नहीं है, सर्वगुण संपन्न तो नहीं है, तो जिसके पास जो है वो वही देगा ना। उसके पास क्या है? 5 विकार, और वो खुद भी विकारी है, तो विकारी विकारी को या भिखारी भिखारी को क्या देगा? दुख ही पाएगा ना। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने। अभी तुम हो संगम पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। कोई सहमी कामवश हो जाते हैं, कोई क्रोधवश हो जाते हैं। छोड़ती कोई को भी नहीं है, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन कंडीशन क्या है? किनको पकड़ती है? देह अभिमान के वश होकर कोई ना कोई भूल होती है।
मनसा में तूफान बहुत आते हैं, प्यार करें, ये करें, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसीलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है। यह भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती हैं, परंतु ऐसा ना हो कि भूलों में फंसते ही जाओ। एक है भूलें होना, लेकिन भूलों में फंस जाना मना। अगर एक भूल हुई उसके ऊपर ध्यान ही ना दिया, चेकिंग ही ना की, फिर दूसरी हुई तो ढेर सारा जाल हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएंगे फिर? इतनी सारी भूलें हो गई और बोझ इतना चढ़ गया, अब चेकिंग ही नहीं हो पा रही, तो क्या हो गए? भूलों के जाल में फंस गए। एक बार ही भूल हुई, फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। कायदा क्या है कि एक बार भूल हो गई, लेकिन इतना अच्छा रियलाइजेशन हो, इतना गहराई तक हो कि दोबारा फिर वो भूल आपसे हो ही ना। पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या इस बात का भी क्या करना होता है? पुरुषार्थ की एक बार जो भूल हो वो दूसरी बार फिर ना हो। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते ही तो दुर्गति को पाया है ना। कितनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बने हैं, आगे तो यह ज्ञान नहीं था। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन अपने अपने हिसाब से ज्ञान में सभी क्या हो गए? बहुत प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है। ज्ञान में होशियार हो जाते हैं तो क्या करते हैं दुनिया में? बोल बोल करते हैं, दूसरों को समझाते हैं ना, जो खुद बहुत ज्ञान में तेज होते हैं। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान में प्रवीण हो गए तो अब क्या करो? जितना हो सके उतना क्या करो? अंतर्मुखी बनना है, माना वो ज्ञान अपने अंदर समाना भी है। मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। बोल बोल करने से, तीखा समझाने को बाबा ज्ञानी नहीं कह रहे। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वो क्या है निशानी? पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे, उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें? जिसको अपने शरीर से इतना वैराग आ गया, वो फिर किसी और देह से दिल लगाने का कभी सोच सकता है? एक राम को याद करें, सच्चे पिता व्रता बने ना। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान, आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। क्या मतलब जीते जी बलि चढ़ना? क्या बताया? कैसे बलि चढ़ते हो? वो तो भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, यहाँ तो बलि आदि की बात नहीं है। फिर क्या बोला आगे? यहाँ क्या है बलि? जीते जी मरना और फिर बाप की मत पर चलना। बोल रहे ना श्रीमत पे चलना, मतलब जैसे कि क्या है? जीते जी मरना या श्रीमत पे चलना एक ही बात है। पूरी श्रीमत पे अगर कोई चले तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि जीते जी मरा हुआ है। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीव घात आदि करते हैं, यहाँ जीव घात की बात नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है।
नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती हैं। उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे? माया किसको भी छोड़ती नहीं। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है। हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। ये पुरुषार्थियों की बात बताइए, क्या स्वीकार कर रहे हैं कि हम पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हमसे इतनी कड़ी भूलें हो जाती हैं। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं। बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती है, वर्षा भी कम हो जाता। ऐसी बहुत भूलें करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसी को थप्पड़ या जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया। एक तो खुद नीचे गिरे उसके लिए पुरुषार्थ, फिर जो आपके कारण दूसरे का नुकसान हुआ उसकी अवस्था खराब हुई, उसके लिए भी पुरुषार्थ किसको करना पड़े? आपको ही करना पड़े ना, क्योंकि किसके कारण उसकी अवस्था खराब हुई? आपके कारण। अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, तो कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है। वह फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं ना। क्या बताया? जिनको दूसरों की याद बनी रहती है वो क्या फिर ज्ञान सुनाएंगे? अगर ज्ञान सुनाएंगे भी तो कोई सुनेंगे ही नहीं। अब हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है। यह शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है। सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, बैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है। जरूर क्या होगा, कभी ना कभी प्रैक्टिकल में जो मन बुद्धि से हिसाब किताब बन रहे हैं, जिसकी भी स्मृति है, तो अंत मते क्या होगा, सो गति होगी। उनसे हिसाब किताब चुकतू करने का क्या होना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा या उनको आपके सामने आना पड़ेगा। क्या लेने बोला? वैर लेने के लिए। तो ये जैसे वैर का हिसाब किताब भी होता है। वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है। कहना तो बड़ा सहज है। क्या कहना बड़ा सहज है? क्या बात चल रही है? एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, कहना तो सहज है ना। यही तो बात बताई, कोई के साथ दिल नहीं लगानी। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है। लाखों में कोई एक दाना निकलता है। लाखों में बोला, करोड़ों नहीं बोला। आज 9 लाख होती है ना प्रजा, हर 1 लाख में से एक दाना निकलेगा तो कितने हो जाएंगे? 8-9 ही हुए ना। तो लाखों में से एक निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी होकर देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जाएं, परंतु बाबा सरकमस्टेंस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और यह सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है। बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं।
सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योति। माना शिव बाबा के ऊपर कोई मामला नहीं है तो वो तो सदा ही क्या है, बिना किसी मामले के भी वो जागती ज्योति है। लेकिन जिसके मत्थे पे मामला है वो नींद, इसका मतलब वो कर सकता है, लेकिन वो करे कैसे, क्योंकि इतना सारा मामला है। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ। थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता। बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योति, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। कालों का काल कौन है? बाप। उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे बाप की, तो फिर डंडे किससे खाएंगे? धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाप कहते हैं तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगड़ रह नहीं सकते। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, माना निर्भर भी रहना है तो किसके ऊपर? बाप के ऊपर निर्भर रहना अच्छा है। इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ। माना खुद को अगर कोई इंडिपेंडेंट समझे भी, कोई होते हैं ना निर्बंधन, कोई बंधन नहीं, अपना कमा रहे हैं तो क्या समझते हैं, जैसे हम इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब जीवन में क्या होता है, बहुत दुख तकलीफ परेशानी चिंता होती है तो किसको पुकारते हैं आखिरी में? इसका मतलब हर एक आत्मा किसके ऊपर डिपेंड है? उसका भी मूल तो कोई है ना, उसका रचयिता कौन है? हर एक आत्मा का बाप निराकार। तो फिर लास्ट में क्या करते हैं? बाप को पुकारते हैं। तो कोई भी इंडिपेंडेंट है ही नहीं, सब डिपेंड करते हैं शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ। उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं। यह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ऐसे तो बोलते हैं घोर अज्ञान की रात्रि होती है तब बाप आते हैं, लेकिन उस समय पहचान कोई सके भी ना, इतनी रात्रि है। तो कहा जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्रायः लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेज फुल कहते हैं, हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं। जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता। वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं। कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे, बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर हैं, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी पड़ता है। एक है याद आना किसी और की, एक है याद करना। माना जान रहे हैं कि ये दूसरे की याद नहीं करना, लेकिन उसको
प्रवेश करने देना, इसका मतलब इनकी तकदीर में नहीं है। क्या क्या तकदीर में नहीं है? हाँ, ऊंच पद प्राप्त करना। फिर दिल लगाने से रोना भी पड़ता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, यह तो खत्म होनी है, यह और कोई को पता नहीं है। वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है, घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा। बहुत हैं जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं, फिर कोई गरीब कोई साहूकार है। औरों को आप समान बनाते हैं, उनका भी फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो, विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। अभी भी तुम बताते हो, अभी नहीं सुनते, और तब विनाश देखेंगे तब सुनेंगे, तब क्या होगा? तुम्हारे अंदर भी वैराग्य बढ़ता जाएगा ना। तो जितना तुम्हारे अंदर तीर लगेगा तो तुम धारणा करोगे, तो दूसरों के ऊपर भी क्या होगा? उसका असर होगा। तो तब कुछ ना कुछ सुनेंगे, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाती जाएगी, समझेंगे बरोबर ठीक है। तुम रड़ियां तो मारते रहते हो कि विनाश होना है, माना तुम चिल्लाते अभी भी रहते हो कि विनाश होना है, लेकिन जब नजदीक आएगा तो उनके ऊपर भी असर होगा, क्योंकि उनको भी वैराग आएगा और तुम्हारे अंदर भी वैराग बढ़ जाएगा। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए, किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। बोलो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, वही पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असली यह त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते, यह है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उनको अटेंशन देना पड़े, अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं। यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे, अब काम तो बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है, प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। ज्ञान में है प्रवीण, लेकिन रहना क्या है? अंतर्मुखी रहना है। दूसरा है सच्चा पिताव्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान है जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। स्नेही को क्या पसंद है कि उसकी जुदाई में आप आंसू बहाओ, ये पसंद है। तो जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेही का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी यह संकल्प करो, जो भी संकल्प या कर्म करो, तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। माना आपका स्नेह का जो स्वरूप है वो कैसा हो जाए?
समान स्वरूप माना जैसा बाप चाहता है, या जो बाप समान, बाप बच्चों से जितना स्नेह करता है उतना कोई दूसरा करता है, लेकिन उसका स्नेह का स्वरूप कैसा है और आपका स्नेह का स्वरूप कैसा है। तो अगर उसको समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी मोल्ड हो जाए, लेकिन पुरुषार्थ अटेंशन, पुरुषार्थ में इजी नहीं होना। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। माना इतने सारे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए। मैंने इतना सारा बोला ना, ज्ञान में प्रवीण है तो क्या हो जाए, अंतर्मुखी, वरना संकल्प ही ना चले, इतना ज्ञान हो जाए, तब क्या हो गया, जो इतना सारा वृक्ष है वो उस एक बीज में समा गया। तो संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को या सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। इतनी सारी हलचल है दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में राजनीति, सत्ता के लिए हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की और धर्म की हलचल। किसी की कोई धारणा है, किसी ने कोई धारणा को पकड़ लिया, लेकिन है सबके अंदर हलचल मची हुई है। तो इसके लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। अच्छा, ओम शांति। उनतीस 8/2024। यह तो बहुत जन्मों के अंत में है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। जब 84वां जन्म था तो क्या था, गावड़े का छोरा। फिर जो अगला जन्म होता है उसमें उसी जन्म में श्याम से सुंदर बनते हैं, तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। यह तो पूरा गावड़े का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी ना। दादा लेखराज की बात है, एकदम पहले क्या थे, बहुत बैकग्राउंड कैसा था, एकदम गरीब, बोला ना क्या क्या बाजरी वाजरी बेचते होते थे, है ना। तो फिर जब कुछ साधारण बने, जब उनकी स्थिति कुछ पहले से क्या हुई, परिपक्व हुई, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी, इतनों की पालना करनी थी, तो फिर उसके लिए साधारण चाहिए। जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी, इतनों को खिलाएंगे कौन, तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। यह सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं। तत्वम, ऊपर बोला साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी भी बननी थी ना, इन्हों को खिलाएंगे कैसे। फिर बोला तो जरूर साधारण भी चाहिए ना, माना साधारण भी है साथ में, लेकिन मुख्य नहीं है। साधारण किस लिए चाहिए, इतनों को खिलाने के लिए कोई धनवाना भी तो चाहिए ना। लेकिन फिर आगे बोला, बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। ऊपर बोला ना, गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। यह तो पूरा गावड़े का छोरा था। एक गावड़े का छोरा था जो क्या बनता है, श्याम से सुंदर बनता है उसी जन्म में। यह तो पूरा गावड़े का छोरा था। उसके बाद माना यहाँ पर दो आत्माओं की बात हो रही। बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं। तत्वम, एक तो नहीं है, बहुत है ना। हम तो दो कह रहे थे, इन्होंने क्या बोल दिया, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं,
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी ठहर नहीं सकेंगे। वैसे तो आते नहीं, लेकिन अगर सूर्यवंशी चंद्रवंशी के अलावा कोई आए तो फिर क्या होगा? ठहर ही नहीं सकेंगे। 30-8-24। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं, ऐसे भी हैं, समझा जाता है। राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे। गरीब प्रजा भी चाहिए ना। गरीब प्रजा किस आधार पे बताया? हाँ, याद के आधार पे गरीब प्रजा बन जाते हैं। इतना याद करते हैं बेचारे तो गरीब बन जाते हैं। क्या बताएं? तंग होकर जो छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं। अगर युद्ध करे तो क्या कहलाएं? बड़े महारथी। युद्ध ही नहीं किया तो प्यादा ही हुआ ना। नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भल वहां दुख नहीं होता, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। यह है कलयुग। यहाँ साहूकार और गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी ना। दूसरा है कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं। वहां यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। यह रेल आदि भी नहीं होगी। भारत होगा लेकिन क्या नहीं होगा? रेलगाड़ी आदि नहीं होगी। कैसे जाओगे? पैदल। यह सब खत्म हो जाएंगे। वहां रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा। और ऊपर क्या बोला? सिर्फ भारत ही होगा। भारत को क्या बता दिया? छोटा शहर होगा। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। इतने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियां आदि कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है वंडर देखो, क्योंकि बोला ना सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी ही रहेंगे, बाकी तो फिर ठहर ही नहीं सकेंगे। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बहुत थोड़े होते हैं। तो क्या चाहिए? होगा भारत, लेकिन कोई रेल नहीं होगी, छोटा सा शहर होगा, क्योंकि वहां आने जाने के लिए रेल की दरकार ही नहीं। जैसे मॉडल दिखाते हैं वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि है। माना जो होना है वो क्या है? वंडरफुल है। इतना आसान नहीं है कि उसको ऐसे ही हम समझ गए कि हाँ हम समझ गए क्या होना है। क्या होना है तुम अभी वंडर, जितना जितना आगे बढ़ोगे उतना क्या देखोगे? वंडर्स देखोगे ना। कितनी बड़ी सृष्टि है, यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती है तो नीचे ना। तुम स्वर्ग माना स्व स्थिति में जाना, माना ऊपर जाना, और धरती में समा गए, समुद्र में डूब गए तो कहाँ गए? नीचे ही गए ना, पाताल में ही गए। समुद्र में जो चीज जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है, तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। तत्व तत्व में और मिट्टी मिट्टी में, अगर देह अभिमान की मिट्टी में है और उस देह अभिमान की प्रकृति को छोड़ा ही नहीं, कहते हैं ना सतो प्रधान प्रकृति क्या है? जो हमें अपनी तरफ खींचती है, सात्विकता। अगर तुम सात्विक बन गए, आगे चल के क्या बोला? केवल श्वास के द्वारा ही। तो श्वास कौन सा तत्व हो गया? किस तत्व की दरकार है? हवा की। तो ऊंची स्टेज का तत्व है या नीची स्टेज का है? ऊंची स्टेज का है ना। तो जो हवा से ही जी रहे हैं तो उनके लिए फिर कौन सा तत्व? जो तत्व है तत्व तत्व में मिल जाएंगे तो वो किस तत्व को जीत लेंगे? वायु तत्व को भी जीत लेंगे। और कोई मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाएगी। जो मिट्टी से उपज हो रही है उसको ग्रहण करना भी नहीं छोड़ पाए तो क्या कहेंगे? फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। अगला है स्वर्ग तो यहाँ होता है। देलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखाएं? वह फिर छत में रख दिया है।
नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं। कहाँ पे? कहाँ पे सोने की मूर्तियां? अचल घर में सोने की मूर्तियां हैं। उनसे भी ऊपर है फिर गुरु शिखर। गुरु सबसे ऊपर बैठा है। ऊंचते ऊंच है सतगुरु, फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो यह देलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। ब्राह्मण समझते हैं जब देवताएं जन्म लेंगे विनाश होने के बाद, तब क्या होगा? सृष्टि पूरी पावन। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। तो जरूर वो आत्माएं भी क्या बन रही हैं? पावन बन रही हैं। तो जो जैसा है उसके लिए फिर दुनिया भी वैसी चाहिए। 31-8-24। ऐसे नहीं कि हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। 5-6 घंटा कितना होता है ट्रैफिक कंट्रोल? हाँ, अच्छा 300 होता है ना। 5 घंटा माना 300, 6 घंटा माना 360। ऐसे नहीं कि हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। टारगेट कैसा लेना है? बड़ा। दूसरा है, सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह समझानी है ना, उसके लिए ही चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। उसकी मान्यता क्यों है? क्योंकि इतनों को साक्षात्कार हुए, उससे उनका उमंग उत्साह बढ़ा, तो सूक्ष्म वतन को भी क्या मिल गई? बाबा ने तो बोल दिया सूक्ष्म वतन जैसे कि कुछ है ही नहीं, लेकिन माना जाता है क्योंकि उसमें भी अपना शिव बाबा ने अपना कर्तव्य दिखाया जब साक्षात्कार की लीला चली। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़े ही है, विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ हैं ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। देवताएं कैसे दिखाते हैं? सजे हुए। फरिश्तों को कैसा दिखाते हैं? प्रकाश का दिखाते हैं। माना पूरा देहभान भी नहीं है लेकिन सजा हुआ नहीं दिखाते, बीच की अवस्था है फरिश्ता बनने की। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है। माना उस समय तुम कहाँ प्रवेश करेंगे? जब ये स्टेजेस क्रॉस करेंगे तो फिर जन्म के देवताओं का जन्म कहाँ होता है? अगर फरिश्ता स्वरूप धारण कर लिया, देह अभिमान छूट गया, तो फिर गर्भ कैसा होगा तुम्हारे लिए? गर्भ महल होगा। दुनिया बदलती रहती है। आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। माना आगे चल के जो देखने वाले हो उसके लिए क्या चाहिए? मजबूती चाहिए देखने के लिए। बाकी थोड़ा समय है। तुमको कहते हैं जहां तहां ब्रह्मा को बिठाया है, यह भी समझाना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है यह तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है, माना ब्रह्मा को झाड़ के ऊपर में खड़ा हुआ दिखाया, कितना क्लियर है। यह तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है, माना लास्ट तक खड़ा रहना। यहाँ अंत में भी खड़ा हुआ है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। दो बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन कुछ बोलना है किसी को? हाँ जी। आज का पॉइंट है कि ज्ञान के बिना याद, वो वाला था ना एक पॉइंट।
ज्ञान बिगर याद, एक मिनट। हाँ जी, हाँ, आज नहीं आया ज्ञान ये बगैर शायद। याद। अच्छा, ये मैंने कुछ एक निकाला था पॉइंट, अब मिल, हाँ, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते। हाँ ज्ञान जी, सहित, हाँ जी, हाँ। मना जो कहना तो समझ, याद के लिए उस दिन बताए थे ना 3, समझ चाहिए, धैर्य चाहिए और गंभीरता चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट कौन सी सब्जेक्ट के लिए? याद के लिए ही बताया था कि बहुत धैर्यता से, गंभीरता से और समझ के साथ याद करना है। माना जो भी हमारी यात्रा है वो भी हमारे समझ आनी चाहिए कि जो भी हम याद कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है, कितना हम उसमें से एक्यूरेट निकाल पा रहे हैं और कितनी गहराई से जो समझ बैठी हुई है। याद करने की विधि सबकी अलग अलग हो सकती है, वो एक अलग बात है। जिसके लिए जो विधि सहज है, बाबा कहते हैं जो आपके लिए सहज होगा वही आप निरंतर कर पाएंगे। तो विधि अलग हो सकती है, लेकिन समझ सहित जो भी बाबा हमें समझाते हैं मुरलियों में, वो समझ भी साथ साथ हो कि हम याद भी कर रहे हैं, फिर हमारी लीकेज जो है, जो बाबा वाणियों में इशारे देते हैं, साथ साथ वो भी हमारी हट रहे हैं कि नहीं, या उनके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। नहीं तो आज बोला कि एक भूल करेंगे दोबारा भी करते रहेंगे तो भूलों का जाल हो जाता है, उसमें फंस जाते हैं, फिर समझ ही नहीं आता कैसे याद करें, क्या करें। तो समझ के साथ अपनी यात्रा को देखते चलना है। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें दूसरा कोई ज्ञान की बात नहीं है कि जैसे विस्तार का ज्ञान पता होना चाहिए तो ही याद, नहीं वो ऐसा वाले तो, बात नहीं है। हाँ वैसी बात तो नहीं लगती। बाकी जितना बाबा ने कहा है कि कोई अनपढ़ है, माताएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो जितना जिसकी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना जो समझ है, क्योंकि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम बैठ के उसको रट लेंगे। ये समझ धीरे धीरे ही डेवलप होती है, जितनी जितनी बुद्धि सूक्ष्म होती है उतनी डेवलप होती है। तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बाबा ने कहा है कि तुम नहीं ज्ञान बुद्धि में बैठता, तो बाबा को तो नहीं, तो फिर ये तो पक्षपात हो जाएगा कि जिनको, बूढ़े बूढ़ों को ज्ञान समझ नहीं आता तो वो कैसे याद करें। समझ वो एक ब्रॉड समझ है, वो कि विस्तार का ज्ञान है, जिसको एक बार बुद्धि में बैठ गया वो ठीक है। बाकी अपनी यात्रा को भी समझना है साथ साथ। ज्ञान समझा है, कुछ ना कुछ ज्ञान सभी ने समझा है, तभी तो याद की यात्रा शुरू की है। इसलिए बोला है गीता में, आदि और अंत में है मन मना भव, बीच में है सारा ज्ञान, शुरू में और लास्ट में। तो जब अंतिम समय होता है और जो आदि का समय होता है, उसमें केवल याद की सब्जेक्ट ही मुख्य होती है। ज्ञान तो बीच में विस्तार से भी दिया गया, अब जिसने जितना समझ लिया। अब तो सबकी यात्रा का समय है क्योंकि घर जाना है। हाँ जी, हाँ जी, पर वो ज्ञान भी तो जैसे बाबा ने भी कहा है ना कि सब कुछ अभी बता दूंगा तो फिर बाद में क्या बताऊंगा, और फिर ज्ञान भी रिफाइन होते रहता है, हाँ जी, वैसे वाला। हाँ हाँ, ये क्यों तो नहीं। एक बात। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकती है। वही तो बोला है ना, बाप नित्य नई बातें सुनाते हैं, जितना तुम आगे चलेंगे तुम समझते रहेंगे, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो ये सब बातें तो हैं ही। इतना सब बोलने के बाद बाबा ने लास्ट में बोल दिया बाकी सब गुप्त है। तुमको इतना बताता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लास्ट में बोल दिया बाकी सब गुप्त है। वो हलवा भी किसी के लिए रखा है ना, कि इसको मिस्ट्री बोला गया है। इसलिए ज्ञान का तो बहुत विस्तार है, वो भी नंबरवार ही हाँ, समझेंगे। हाँ हाँ जी। और आज का एक पॉइंट था कि ये भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। हाँ जी। माना बच्चों के लिए, बच्चों का जागरण हो जाए तो जैसे उनकी रात पूरी हो गई। नहीं तो बोला है कि 12 बजे शिवरात्रि मनाते हैं, कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, और उस समय तो कोई सिमरन कर भी नहीं सकता। तो जब रात पूरी होती है, नंबरवार ही आत्माएं दिन में जाती है ना, जैसे अमृत वेला हद का भी है, जो जितने बजे उठता है उसके लिए रात तब पूरी होती है। तो बाबा जिनके लिए बाप को पहले पहले आना है, उस आत्मा के लिए कहेंगे जब रात पूरी हुई तब 1 सेकंड की भी देरी नहीं करते। बाकी तो अगर सो रहे हैं तब तो उनके लिए थोड़ी आए बाप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो फर्स्ट पॉइंट था ना जिसमें वो था कि ये 2 की बात हो रही है, फिर बाद में आया कि ज्यादा की बात हो रही है।
हाँ, बाबा ने फिर बोल दिया क्योंकि इनमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि बोला है ना जिस रथ का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, क्योंकि आदि में भी बताया है कई परिवार समर्पित हुए हैं। ये मुरली में आया है, अव्यक्त वाणियों में तो नाम भी आए हैं उन परिवारों के कि जो आदि में समर्पित हुए। तो ऐसे कई बच्चे थे। ये बाबा उस पॉइंट में बहुत क्लियर है कि यह भी साधारण था, साधारण ही चाहिए, साधारण भी चाहिए ना, माना ये गावड़े का छोरा था और ये तो पूरा ही गावड़े का छोरा था। जैसे कि यहाँ पर दो का कंट्रास्ट किया, एक श्याम सुंदर बनते हैं, माना उसी शरीर से श्याम भी और सुंदर भी। फिर आगे बोल दिया कि बहुतों की बात है, फिर ये भी बोला सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही ठहर सकेंगे, माना सूर्यवंश और चंद्रवंश ये जो बोलते हैं हम नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, फिर कृष्ण, फिर नारायण, फिर प्रजापिता, तो बहुत हो गए ना। जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। बाकी दूसरे धर्म पिताओं की बात नहीं की, लास्ट में बोल दिया कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही ठहर सके। हाँ जी, बाकी परिवार में और भी सदस्य तो होते ही हैं, उनकी भी बात है, इसीलिए बोल दिया बहुत है। जी हाँ ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, ओम शांति। ओम शांति।